आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 18 सूरा मोमिनून। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने जो अपनी नमाज में खशू इख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिल्क यमीन में हों कि उन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं और अपनी अमानतों और अहदो पैमान का पास रखते हैं और अपनी नमाजों की मुहाफ़ज़त करते हैं। यही लोग वो वारिस हैं जो मिरास में फिरदौस पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, फिर उसे एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील किया, फिर उस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही मखलूक बनाकर खड़ा किया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। फिर उसके बाद तुमको जरूर मरना है, फिर क़यामत के रोज यकीनन तुम उठाए जाओगे। और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए, तख्लीक के काम से हम कुछ नाबलद ना थे, और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक खास मिकदार में पानी उतारा और उसको जमीन में ठहरा दिया। हम उसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। फिर उस पानी के जरिए से हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा कर दिए। तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से लजीज फल हैं और इनसे तुम रोजी हासिल करते हो। और वो दरख्त भी हमने पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है, तेल भी लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी। और हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है। उनके पेटों में जो कुछ है उसी में से एक चीज यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से दूसरे फायदे भी हैं। उनको तुम खाते हो और उन पर और कश्तियों पर सवार भी किए जाते हो। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया वो कहने लगे कि ये शख्स कुछ नहीं है मगर एक बशर तुम ही जैसा। उसकी गर्ज ये है कि तुम पर बर्तरी हासिल करे। अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ते भेजता। ये बात तो हमने कभी अपने बाप दादा के वक्तों में सुनी ही नहीं कि बशर रसूल बनकर आए। कुछ नहीं, बस इस आदमी को जरा जुनून लाहिक हो गया है, नौज़बिल्लाह। कुछ मुद्दत और देख लो, शायद अफाका हो जाए। नूह ने कहा, परवरदिगार, इन लोगों ने जो मेरी तकजीब की है इस पर अब तू ही मेरी नुसरत फरमा। हमने उस पर वही की कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार कर। फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और वो तनूर उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा लेकर उसमें सवार हो जा, और अपने अहलो अयाल को भी साथ ले, सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले फैसला हो चुका है। और जालिमों के बारे में भी मुझसे कुछ ना कहना, ये अब गर्क होने वाले हैं। फिर जब तू अपने साथियों समेत कश्ती पर सवार हो जाए तो कह, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें जालिम लोगों से निजात दी, और कह, परवरदिगार, मुझको बरकत वाली जगह उतार और तू बेहतरीन जगह देने वाला है। इस किस्से में बड़ी निशानियां हैं और आजमाइश तो हम करके ही रहते हैं। उनके बाद हमने एक दूसरे दौर की कौम उठाई, फिर उनमें खुद उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा जिसने उन्हें दावत दी कि अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया और आखिरत की पेशी को झुटलाया, जिनको हमने दुनिया की जिंदगी में आसूदा कर रखा था, वो कहने लगे, ये शख्स कुछ नहीं है मगर एक बशर तुम ही जैसा। जो कुछ तुम खाते हो वही ये खाता है, और जो कुछ तुम पीते हो वही ये भी पीता है। अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक बशर की अतात कबूल कर ली तो तुम घाटे ही में रहे। ये तुम्हें इतला देता है
کہ जब तुम मर कर मट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाओगे, उस वक्त तुम कब्रों से निकाले जाओगे। बईद, बिल्कुल बईद है ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है। जिंदगी कुछ नहीं है मगर बस यही दुनिया की जिंदगी, यही हमको मरना और जीना है, और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं। ये शख्स खुदा के नाम पर महज झूठ गढ़ रहा है और हम कभी इसके मानने वाले नहीं हैं। रसूल ने कहा, परवरदिगार, इन लोगों ने जो मेरी तकजीब की है इस पर अब तू ही मेरी नुसरत फरमा। जवाब में इरशाद हुआ, करीब है वो वक्त जब ये अपने किए पर पछताएंगे। आखिरकार ठीक ठीक हक के मुताबिक एक हंगामाए अजीम इनको आ लिया और हमने इनको कचरा बनाकर फेंक दिया। दूर हो जालिम कौम। फिर हमने इनके बाद दूसरी कौमें उठाईं। कोई कौम ना अपने वक्त से पहले खत्म हुई और ना उसके बाद ठहर सकी। फिर हमने अब पै दर पै अपने रसूल भेजे। जिस कौम के पास भी उसका रसूल आया उसने उसे झुटलाया, और हम एक के बाद एक कौम को हलाक करते चले गए, हत्ता कि इनको बस अफसाना ही बनाकर छोड़ा। फिटकार उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियों और खुली सनद के साथ फिरौन और उसके आयाने सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने तकब्बुर किया और बड़ी दूं की ली। कहने लगे, क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए, और आदमी भी वो जिनकी कौम हमारी बंदी है। बस उन्होंने दोनों को झुटला दिया और हलाक होने वालों में जा मिले। और मूसा को हमने किताब अता फरमाई ताकि लोग उससे रहनुमाई हासिल करें। और इब्ने मरियम और उसकी माँ को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक सतह मुर्तफा पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और चश्मे उसमें जारी थे। ऐ पैगंबरों, खाओ पाक चीजें और अमल करो साले। तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूं, और ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, बस मुझी से तुम डरो। मगर बाद में लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर गिरोह के पास जो कुछ है उसी में वो मगन है। अच्छा तो छोड़ो इन्हें, डूबे रहें अपनी गफलत में एक वक्ते खास तक। क्या ये समझते हैं कि हम जो इन्हें मालो औलाद से मदद दिए जा रहे हैं तो गोया इन्हें भलाइयां देने में सरगर्म हैं? नहीं, असल मामले का इन्हें शऊर नहीं है। हकीकत में तो जो लोग अपने रब के खौफ से डरने वाले होते हैं, जो अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं, जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और जिनका हाल ये है कि देते हैं जो कुछ भी देते हैं और दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है, वही भलाइयों की तरफ दौड़ने वाले और सबकत करके उन्हें पा लेने वाले हैं। हम किसी शख्स को उसकी मकदरत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और हमारे पास एक किताब है जो हर एक का हाल ठीक ठीक बता देने वाली है, और लोगों पर जुल्म बहरहाल नहीं किया जाएगा। मगर ये लोग इस मामले से बेखबर हैं, और इनके अमाल भी उस तरीके से जिसका ऊपर जिक्र किया गया है मुख्तलिफ हैं। वो अपने ये करतूत किए चले जाएंगे यहाँ तक कि जब हम उनके अयाशों को अजाब में पकड़ लेंगे तो फिर वो डकराना शुरू कर देंगे। अब बंद करो अपनी फरियादो फगां, हमारी तरफ से अब कोई मदद तुम्हें नहीं मिलनी। मेरी आयत सुनाई जाती थी तो तुम रसूल की आवाज़ सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलते थे। अपने घमंड में उसको खातिर ही में ना लाते थे, अपनी चौपालों में उस पर बातें छांटते और बकवास किया करते थे। तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया, या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके इस्लाफ के पास ना आई थी, या ये अपने रसूल से कभी के वाकिफ ना थे कि अनजाना आदमी होने के बायस उससे बिदकते हैं, या ये इस बात के कायल हैं कि वो मजनून है? नहीं, बल्कि वो हक लाया है और हक ही उनकी अक्सरियत को नागवार है। और हक अगर कहीं उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो ज़मीन और आसमान और उनकी सारी आबादी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। नहीं, बल्कि हम उनका अपना ही जिक्र उनके पास लाए हैं और वो अपने जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या तू उनसे कुछ मांग रहा है?
तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही बेहतर है और वो बेहतरीन राज़िक है। तू तो उनके सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो राह रास्त से हट कर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर रहम करें और वो तकलीफ जिसमें आजकल ये मुब्तला हैं दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। इनका हाल तो ये है कि हमने इन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, फिर भी ये अपने रब के आगे ना झुके और ना आजिज़ी इख्तियार करते हैं। अलबत्ता जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि हम इन पर सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दें तो यकायक तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर खैर से मायूस हैं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की कुव्वतें दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। गर्दिशे लैल और निहार उसी के कब्जाए कुदरत में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके पेश रो कह चुके हैं। ये कहते हैं, क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमको फिर जिंदा करके उठाया जाएगा? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा भी सुनते रहे हैं। ये महज अफसाना हाय पारीना है। इनसे कहो, बताओ अगर तुम जानते हो कि ये जमीन और इसकी सारी आबादी किसकी है? ये जरूर कहेंगे अल्लाह की। कहो, फिर तुम होश में क्यों नहीं आते? इनसे पूछो, सातों आसमानों और अर्शे अजीम का मालिक कौन है? ये जरूर कहेंगे अल्लाह। कहो, फिर तुम डरते क्यों नहीं? इनसे कहो, बताओ अगर तुम जानते हो कि हर चीज पर इक्तदार किसका है और कौन है वो जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। ये जरूर कहेंगे कि ये बात तो अल्लाह ही के लिए है। कहो, ये जरूर कहेंगे कि ये बात तो अल्लाह ही के लिए है। कहो, फिर कहां से तुमको धोखा लगता है? जो अमरे हक है वो हम इनके सामने ले आए हैं और कोई शक नहीं कि ये लोग झूठे हैं। अल्लाह ने किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया है और कोई दूसरा खुदा उसके साथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी खल्क को लेकर अलग हो जाता और फिर वो एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते। पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये लोग बनाते हैं। खुले और छुपे का जानने वाला वो बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग तजवीज कर रहे हैं। ए नबी, दुआ करो कि परवरदिगार, जिस अजाब की इनको धमकी दी जा रही है वो अगर मेरी मौजूदगी में तू लाए तो ए मेरे रब, मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना कीजिए। और हकीकत यह है कि हम तुम्हारी आंखों के सामने ही वो चीज ले आने की पूरी कुदरत रखते हैं जिसकी धमकी हम इन्हें दे रहे हैं। ए नबी, बुराई को उस तरीके से दफा करो जो बेहतरीन हो। जो कुछ बातें वो तुम पर बनाते हैं वो हमें खूब मालूम है। और दुआ करो कि परवरदिगार, मैं शयातीन की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ, बल्कि ए मेरे रब, मैं तो इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आएं। ये लोग अपनी करनी से बाज ना आएंगे, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू करेगा कि ए मेरे रब, मुझे इस दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ आया हूँ। उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूँगा। हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख हायल है दूसरी जिंदगी के दिन तक। फिर जूं ही के सूर फूंक दिया गया, उनके दरमियान फिर कोई रिश्ता ना रहेगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। उस वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया। वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। क्या तुम वही लोग नहीं हो कि मेरी आयत तुम्हें सुनाई जाती थी तो तुम उन्हें झुटलाते थे? वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, हम वाकई गुमराह लोग थे। ए परवरदिगार, अब हमें यहाँ से निकाल दे, फिर हम ऐसा कसूर करें तो जालिम होंगे। अल्लाह ताला जवाब देगा, दूर हो मेरे सामने से, पड़े रहो इसी में और मुझसे बात ना करो। तुम वही लोग तो हो कि मेरे कुछ बंदे जब कहते थे कि ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमें माफ कर दे, हम पर रहम कर,
तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है। तो तुमने उनका मजाक बना लिया, यहां तक कि उनकी जिद ने तुम्हें ये भी भुला दिया कि मैं भी कोई हूं, और तुम उन पर हंसते रहे। आज उनके उस सब्र का मैंने ये फल दिया है कि वही कामयाब हैं। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, बताओ ज़मीन में तुम कितने साल रहे? वो कहेंगे, एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा हम वहां ठहरे हैं। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। इरशाद होगा, थोड़ी ही देर ठहरे होना। इरशाद होगा, थोड़ी ही देर ठहरे होना, काश तुमने ये उस वक्त जाना होता। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना ही नहीं है? बस बालाओ बरतर है अल्लाह, बादशाह हकीकी, कोई खुदा उसके सिवा नहीं, मालिक है अर्शे बुजुर्ग का। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और माबूद को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं, तो इसका हिसाब उसके रब के पास है। ऐसे काफिर कभी फलाह नहीं पा सकते। ए नबी, कहो, मेरे रब दरगुजर फरमा और रहम कर, और तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है। बेशक, आमीन। सूरह नूर। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फर्ज किया है, और इसमें हमने साफ साफ हिदायत नाजिल की हैं, शायद कि तुम सबक लो। जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामिनगीर ना हो। अगर तुम अल्लाह ताला और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो और उनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद रहे। जानी निकाह ना करे मगर जानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और जानिया के साथ निकाह ना करे मगर जानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया गया है अहले ईमान पर। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह लेकर ना आए, उनको 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत कभी कबूल ना करो, और वो खुद ही फासिक हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद तायब हो जाएं और इस्लाह कर लें कि अल्लाह ज़रूर उनके हक में गफूर और रहीम है। और जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाएं और उनके पास खुद उनके अपने सिवा दूसरे कोई गवाह ना हो, तो उनमें से एक शख्स की शहादत यह है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा कर गवाही दे कि वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा है, और 5वीं बार कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो अपने इल्ज़ाम में झूठा हो। और औरत से सज़ा इस तरह टल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स अपने इल्ज़ाम में झूठा है, और 5वीं मरतबा कहे कि उस बंदी पर अल्लाह का गज़ब टूटे अगर वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा हो। तुम लोगों पर अल्लाह का फजल और उसका रहम ना होता, और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा इल्तफात फरमाने वाला और हकीम है, तो बीवियों पर इल्ज़ाम का मामला तुम्हें बड़ी पेचीदगी में डाल देता। जो लोग ये बहतान घड़ लाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है। इस वाक़े को अपने हक में शर ना समझो, बल्कि ये भी तुम्हारे लिए खैर ही है। जिसने उसमें जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही गुनाह समेटा, और जिस शख्स ने इसकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया उसके लिए तो अज़ाब अजीम है। जिस वक्त तुम लोगों ने उसे सुना था उसी वक्त क्यों ना मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने आप से नेक गुमान किया, और क्यों ना कह दिया कि ये सरी बुहतान है। वो लोग अपने इल्ज़ाम के सबूत में 4 गवाह क्यों ना लाए। अब के वो गवाह नहीं लाए हैं, अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और रहमो करम ना होता, तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी पादाश में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। जरा गौर तो करो, उस वक्त तुम कैसी सख्त गलती कर रहे थे जबकि तुम्हारी एक जुबान से दूसरी जुबान इस झूठ को लेती चली जा रही थी, और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके मुतालिक तुम्हें कोई इल्म ना था। तुम इसे एक मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी बात थी। क्यों ना इसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात जुबान से निकालना ज़ेब नहीं देता। सुभान अल्लाह, ये तो एक बहतान अजीम है।
اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گھروں میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب کہ ان کے اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔
और अपनी लोंडियों को अपनी दुनियावी फायदों की खातिर कहबागिरी पर मजबूर ना करो, जबकि वो खुद पाक दामन रहना चाहती हों। और जो कोई उनको मजबूर करे तो इस जबर के बाद अल्लाह उनके लिए गफूर और रहीम है। हमने साफ साफ हिदायत देने वाली आयत तुम्हारे पास भेज दी हैं, और इन कौमों की इबरतनाक मिसालें भी हम तुम्हारे सामने पेश कर चुके हैं जो तुमसे पहले हो गुजरी हैं, और वो नसीहतें हमने कर दी हैं जो डरने वालों के लिए होती हैं। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा हुआ हो, चिराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल ये हो कि जैसी मोती की तरह चमकता हो, फानूस का हाल ये हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हो, चमकता हुआ तारा। और वो चिराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना शर्की हो ना गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको ना लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब वाकिफ है। उसके नूर की तरफ हिदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्न दिया है। उनमें से ऐसे लोग सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते हैं जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फरोख्त अल्लाह की याद से और इकामत नमाजों अदाए ज़कात से गाफिल नहीं कर देती। वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उल्टने और दीदे पथरा जाने की नौबत आ जाएगी, और वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह उनके बेहतरीन आमाल की जजा उनको दे और मजीद अपने फजल से नवाजे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इसके बरक्स जिन्होंने कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दश्ते बेआब में शराब के प्यासा उसको पानी समझे हुए था, मगर जब वहां पहुंचा तो कुछ ना पाया, बल्कि वहां उसने अल्लाह को मौजूद पाया जिसने उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया, और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समुंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई है, उस पर एक और मौज, और उसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है। आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देखने पाए। जिसे अल्लाह नूर ना बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और जमीन में हैं, और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं। हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है, और ये सब जो कुछ करते हैं अल्लाह इससे बाखबर रहता है। आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और उसी की तरफ सबको पलटना है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादल को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, फिर उसके टुकड़ों को बाहम जोड़ता है, फिर उसे समेटकर एक कसीफ अबर बना देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके खौल में से बारिश के कतरे टपकते चले आते हैं, और वो आसमान से उन पहाड़ों की बदौलत जो उसमें बुलंद हैं ओले बरसाता है। फिर जिसे चाहता है उनका नुकसान पहुंचाता है, और जिसे चाहता है उनसे बचा लेता है। उसकी बिजली की चमक निगाहों को खेरा किए देती है। उसकी बिजली की चमक निगाहों को खेरा किए देती है। रात और दिन का उल्ट फेर वही कर रहा है। इसमें एक सबक है आंखों वालों के लिए। और अल्लाह ने हर जानदार एक तरह के पानी से पैदा किया। कोई पेट के बल चल रहा है तो कोई 2 टांगों पर और कोई चार टांगों पर। जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है, वो हर चीज पर कादिर है। हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयात नाजिल कर दी हैं। आगे सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत अल्लाह ही जिसे चाहता है देता है। ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर, और हमने इताअत कबूल की, मगर इसके बाद इनमें से एक गिरोह इताअत से मुंह मोड़ जाता है। ऐसे लोग हरगिज मोमिन नहीं हैं। जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और रसूल की तरफ ताकि रसूल उनके आपस के मुकदमे का फैसला करे, तो उनमें से एक फरीक कतरा जाता है। अलबत्ता अगर हक उनकी मुवाफकत में हो तो रसूल के पास बड़े इताअत केश बनकर आ जाते हैं। क्या इनके दिलों को मुनाफकत का रोग लगा हुआ है?
یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرما بن کر رہو۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد میں ہوں گی، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا
मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना ना समझ बैठो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में ऐसे हैं कि एक दूसरे की आड़ में लेते हुए चुपके से सिटक जाते हैं। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाएं या उन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। खबरदार रहो, आसमानों ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है। बस तुम जिस रविश पर भी हो अल्लाह उसको जानता है। जिस रोज लोग उसकी तरफ पलटाए जाएंगे वो उन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो हर चीज का इल्म रखता है। सूरह फुरकान। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। निहायत मुतबरक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए खबरदार कर देने वाला हो। वो जो ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर की। लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी नफ़ा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो ना मार सकते हैं ना जिला सकते हैं, ना मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है वो कहते हैं कि ये फुरकान एक मन घड़त चीज है जिसे इस शख्स ने आप ही घड़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में उसकी मदद की है। बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये शख्स नकल कराता है और वो इसे सुबह और शाम सुनाई जाती हैं। ऐ नबी, इनसे कहो कि उसे नाजिल किया है उसने जो जमीनों और आसमानों का भेद जानता है। हकीकत यह है कि वो बड़ा गफूर और रहीम है। कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और वो ना मानने वालों को धमकाता, या और कुछ नहीं तो उसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, या इसके पास कोई बाग ही होता जिससे ये इत्मीनान की रोजी हासिल करता। और ये जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी के पीछे लग गए हो। देखो कैसी कैसी हुज्जतें ये लोग तुम्हारे आगे पेश कर रहे हैं। ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। बड़ा बाबरकत है वो जो अगर चाहे तो इनकी तजवीज़ करदा चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर तुमको दे सकता है। एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल भी। असल बात यह है कि ये लोग उस घड़ी को झुटला चुके हैं और जो उस घड़ी को झुटलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। वो जब दूर से इनको देखेगी तो ये उसके गज़ब और जोश की आवाज़ें सुन लेंगे और जब ये दस्तों पाबस्ता उसमें एक तंग जगह ठूसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो। इनसे पूछो ये अंजाम अच्छा है या वो अब्दी जन्नत जिसका वादा खुदा तरस परहेजगारों से किया गया है, जो उनके अमल की जज़ा और उनके सफ़र की आखिरी मंजिल होगी, जिसमें उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, जिसका अता करना तुम्हारे रब के ज़िम्मे एक वाजिबुल अदा वादा है। और वही दिन होगा जबकि तुम्हारा रब इन लोगों को भी घेर लाएगा और इन माबूदों को भी बुलाएगा जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं। फिर वो इनसे पूछेगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद राह रास्त से भटक गए थे। वो अर्ज करेंगे पाक है आपकी ज़ात, हमारी तो ये भी मजाल ना थी कि आपके सिवा किसी को अपना मौला बनाएं, मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामाने ज़िंदगी दिया हत्ता कि ये सबक भूल गए और शामत ज़दा होकर रहे। यूं जुटला देंगे वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी उन बातों को जो आज तुम कह रहे हो। फिर तुम ना अपनी शामत को टाल सकोगे ना कहीं से मदद पा सकोगे, और जो भी तुम में से जुल्म करे उसे हम सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। ए नबी, तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे वो सब भी खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग ही थे। दरअसल हमने
तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बना दिया है। क्या तुम सब्र करते हो? तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। बेशक।